नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और मेरा खास इंटरेस्ट नी एंड शोल्डर जॉइंट्स की तकलीफों में है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके घुटना सीधा नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है और उसका क्या उपचार किया जा सकता है। तो ये आपके घुटने का मॉडल है। तो इसमें ऊपर की जो हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, नीचे की जो हड्डी होती है उसको टिबिया बोलते हैं। और अगर हमको घुटने का प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए, हम चाहते हैं कि हम ढंग से चल पाएं और हम सारा काम कर पाएं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा घुटना पूरा सीधा हो सके। हमने कई बार देखा है कि कई मरीजों का घुटना पूरा सीधा नहीं हो पाता है और थोड़ा बेंड रहता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज होती है और मरीजों के लिए काफी डिस्कम्फर्ट भी होता है, दुखावा भी होता है और चलने में लंगड़ाहट भी महसूस होती है। तो अगर आपका घुटना सीधा नहीं हो रहा है तो इसको इंग्लिश में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, FFD बोलते हैं। अगर ये तकलीफ है तो इसके मायने ये हैं कि जब भी आप चलेंगे तो आपका घुटना सीधा नहीं होगा। तो इसके कई सारे नुकसान होते हैं। पहला, आपकी चाल में लचक आ जाती है या लंगड़ाहट आ जाती है। जब आप चलते हैं तो आपके जिस घुटना जो है वो जो जो घुटना बेंड हो गया है, सीधा नहीं हो पा रहा है, उस पर लोड ज्यादा आता है, उस घुटने में घिसारे की संभावना बढ़ जाती है, दर्द होता है और आपकी चाल जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाती। तो ये एक बहुत ही डिसेबलिंग या परेशान कर देने वाली परिस्थिति होती है। आपका घुटना अगर सीधा नहीं हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अगर आपका घुटना लॉक हो गया है। इसके अभिप्राय ये होते हैं कि घुटने के अंदर कोई ऐसी चीज है जो घुटने को सीधा होने से रोक रही है। वो भले ही घुटने के अंदर टूटी हुई एक मेनिस्कस हो, टूटी हुई गादी हो, या फिर एक लूज बॉडी हो जो घुटने को सीधा करने से रोक रही हो। तो अगर आपके घुटने में लूज बॉडी है, अगर आपके घुटने में फटी हुई मेनिस्कस है या फटी हुई गादी है, ये कोई ऐसी चीज है जो पूरा सीधा होने से घुटने को रोक रही है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि एक ऑस्टियोफाइट बन जाता है जो घुटने को सीधा नहीं होने देता है। इस ऑस्टियोफाइट को एनविल ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ऑस्टियोफाइट का अभिप्राय होता है कि एक हड्डी होती है घुटने में जो बढ़ जाती है और जो आपके घुटने को पूरा सीधा होने से रोकती है। तो कई बार ऐसा होने पे भी आपका घुटना सीधा नहीं हो पाता है। कई बार अगर आपकी ACL सर्जरी हुई है या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद एक साइक्लॉप्स लीजन बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने के आगे जहां पे लिगामेंट होता है, जिसको ACL लिगामेंट बोलते हैं, उसके आगे एक फाइब्रोसिस या एक नोड्यूल ऐसा बन जाता है जो कि आपके घुटने को पूरा सीधा होने से रोकता है और आपका घुटना पूरा सीधा नहीं होने देता है। और जैसा मैंने आपको कहा, ये बहुत ही परेशान कर देने वाली परिस्थिति मरीज के लिए होती है। सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपका घुटना सीधा नहीं हो रहा है तो इसको गंभीरता से लें, इसको हल्के में ना लें। और इसके लिए जो बेस्ट जांच आप करा सकते हैं वो है एक MRI स्कैन। तो अगर आपके घुटने में ऐसी तकलीफ है कि घुटना पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए एक MRI स्कैन जरूर कराना चाहिए। MRI स्कैन आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता देगा कि क्या तकलीफ है और अंदर घुटने के अंदर ऐसी क्या तकलीफ है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। अगर हमको इसमें MRI में कोई सिग्निफिकेंट चीज मिलती है, मतलब MRI में कोई चीज ऐसी मिलती है जिसके कारण से घुटना सीधा नहीं हो रहा है, तो इसका जो बेस्ट इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है, वो एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो हमने एक और दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सब कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखें। साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपके लिए मैकेनिकल ब्लॉक कर रही है, जिसके कारण आपका घुटना सीधा नहीं हो पा रहा है, तो उसको निकालना आवश्यक है। तो हम जो है ऐसे केसेस में हम दूरबीन का एक छोटा प्रोसीजर करके जो भी ब्लॉकिंग चीज है उसको हम निकाल देते हैं, और अगर कोई गादी वगैरह फट गई है तो उसको रिपेयर कर देते हैं, और ये काफी सफल प्रोसीजर से, सफल सर्जरीज में गिना जाता है। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसे केसेस में मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डॉक्टर प्रथमेश जैन, धन्यवाद।